नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले राज्य के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कारों और अन्य सुविधाओं से सम्मानित करेगी। इसके तहत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। साथ ही सभी पदक वीरों को राजपत्रित अधिकारी का पद भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों का सम्मान समारोह सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त करने वाले और भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगी। राज्य सरकार पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी खेल नीति के अनुसार अतिरिक्त सम्मान और नौकरी भी प्रदान करेगी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीतकर न सिर्फ देश का बल्कि प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। इन सभी पदक वीरों को उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व निर्धारित नकद इनाम व अन्य सुविधाओं से सम्मानित करेगी। पदक विजेताओं के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले अन्य 5 खिलाड़ियों को भागीदारी राशि के तौर पर 5-5 लाख रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि यूपी की महिलाएं 2 दिन के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। महिलाएं आज 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज की किसी भी बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी। वहीं बहनें बिना किसी परेशानी के अपने भाइयों को राखी बांधने आ जा सकती हैं। यह महिलाओं के लिए योगी सरकार की तरफ से रक्षाबंधन का तोहफा है। सरकार के निर्देशों के अनुसार बस सेवा 9 और 10 अगस्त को रात 12 बजे से 11 और 12 अगस्त गुरुवार रात 12 बजे तक लागू रहेगी। जहां सरकार द्वारा बसों की संख्या में इजाफा किया गया है, वहीं उनके फेरों को भी बढ़ाया गया है ताकि कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधने से ना चूके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को परिवहन विभाग की तरफ से आज कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यूपी के बस अड्डों पर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एयरपोर्ट पर होती हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जल्द ही आने वाले समय में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भारत के एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं तो हमारे बस स्टेशन क्यों नहीं। परिवहन विभाग को इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जो बसें कंडम हो चुकी हैं उनको बेड़े से बाहर निकाला जाए। साथ ही ड्राइवर्स के फिटनेस की रिपोर्ट हर साल रिन्यूअल किया जाए। मुख्यमंत्री ने 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि आज से 2 दिन तक प्रदेश की बहन बेटियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तो हम सिर्फ बहन बेटियों के लिए 48 घंटे मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सेवा दे सकें। यह हमारी कोशिश है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुगण, उपस्थित भाइयों बहनों, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व परिवहन निगम के द्वारा 150 BS6 बसों के लोकार्पण का यह कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों को पहले चरण में 2-2 बसेज आज प्राप्त हो रही हैं। आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर इसका शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर परिवहन निगम के द्वारा झांसी, बरेली, अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण, बरेली के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का लोकार्पण, सारथी हाल फिरोजाबाद का लोकार्पण, 7 बस अड्डों का लोकार्पण और 2 बस अड्डों का शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए परिवहन निगम को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि कॉमन मैन जब घर से बाहर निकलता है, उसे कहीं जाना होता है तो सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है हमारे सड़क परिवहन निगम की बस से, बस अड्डों से, और फिर वह उन साधनों का उपयोग करते हुए
अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर पाता है या अपने गंतव्य में पहुंच पाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक लंबा इतिहास है, लेकिन समय के अनुरूप जिस प्रकार से निगम के प्रति ध्यान देकर के उसकी व्यवस्था को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, वह समय के अनुरूप नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में प्रयागराज कुंभ था, प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन बसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी बसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया। और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी, उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के तत्काल बाद जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर प्रस्थान किए, तो परिवहन निगम की बसेस से प्रदेश के अंदर आने और लाने ले जाने में लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की ओर भी हम लोग उन्हें भेजने में सफल हुए। खासतौर पर जिसमें 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश के थे, 30 लाख बिहार के थे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और इन राज्यों से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की ओर जाने वाले भी तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, जिन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने निःशुल्क अपनी सेवाएं उस दौरान प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ से प्रदेश में 35 नए एएनएम प्रशिक्षण केंद्र और 3 शहरों में मुफ्त डायलिसिस सेंटर्स का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश की 3 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का जो रीढ़ या बैकबोन होता है वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। जितने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होंगे, हम उतनी ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं आम नागरिक तक पहुंचा पाएंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज 3 प्रकार की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व प्रदेश के 3 अतिरिक्त जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने, एएनएम प्रशिक्षण के 35 नए सेंटर का शुभारंभ करने और प्रदेश के अंदर अन्य कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। एएनएम की क्या भूमिका हो सकती है, यह हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि यह जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब की उपयोगिता को हम लोगों ने तब समझा जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान गांव-गांव में हम लोगों ने उस समय एक विशेष अभियान चलाया था स्क्रीनिंग का, और उस समय एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर के, गांव हो या शहर, कोविड की चिंता किए बगैर इन लोगों ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उस समय कार्य किया था। और उस समय अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते तो हम कोरोना जैसी महामारी को प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी को इस महामारी से बचाने में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का जो रीढ़ होता है, उसका जो बैकबोन होता है,
वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग प्रशिक्षण या पैरामेडिकल से प्रशिक्षित जो हमारा प्रशिक्षु होता है, वह पूरी स्वास्थ्य सुविधा की रीढ़ होता है। जितने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होंगे उतना ही हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को एक आम नागरिक तक उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी के राज्य में यह एक चुनौती हमेशा बनी रहेगी कि हमारे पास मैन पावर नहीं, हमारे पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन 33 वर्ष पहले प्रदेश के एएनएम सेंटर को बंद कर दिए गए। प्रदेश के एएनएम की ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग लेना है तो उन्हें निजी संस्थानों में जाना होता था। जिन परिवारों की आय इसके लिए अनुमति नहीं देती थी, वहां पर वे बच्चियां प्रशिक्षण नहीं ले पाती थी, क्योंकि फीस नहीं दे पाते थे। कुछ जगह सरकार के स्तर पर हम सहयोग या स्कॉलरशिप भी देते थे, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था। आखिर सरकार उसमें कुछ मामलों में सहयोग करती भी है, तो वह एक सीमित होता था। दूर हॉस्टल में उन्हें रहने के लिए मजबूर होना होता था। हॉस्टल का खर्चा अलग, फूडिंग का खर्चा अलग, आवागमन का खर्चा अलग। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और ये सभी प्रशिक्षण केंद्र, जिनमें 3 में मैंने आज स्वयं बातचीत की, आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्लासरूम भी है, लैब्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन केंद्रों में हम लोगों ने पूरी जो ट्यूटर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। महिला से बदसलूकी करने वाला गालीबाज श्रीकांत त्यागी के पीछे बीते 6 दिनों से पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन अब वह पुलिस के हथकंडे चढ़ गया है। यूपी पुलिस ने कल मंगलवार को श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस की नजर श्रीकांत त्यागी के मददगारों पर है। पुलिस श्रीकांत त्यागी के मददगार और दोस्तों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गालीबाज नेता से गैंगस्टर बने श्रीकांत त्यागी की आपराधिक कड़ियां पुलिस जोड़ने में लगी है, ताकि कोर्ट में उसके खिलाफ मजबूती से पक्ष रखा जा सके। इस दौरान पुलिस श्रीकांत त्यागी के मददगार और दोस्तों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, जिन्होंने उसके फरार होने पर साथ दिया। इस दौरान शासन स्तर ने भी मददगारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक श्रीकांत त्यागी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।